मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रविंदर सिंह गुर्जर ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर बालियान को जातियों के ठेकेदार बताते हुए निंदा की और कहा कि उन्हें समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मांग की है कि वो डॉक्टर बालियान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। संजीव बालियान जी के जो क्रियाकलाप है, इस पर भारतीय जनता पार्टी से मैं अनुरोध करता हूं कि इसे जो है पार्टी से निष्कासित करा जा। जो इनका बयानबाजी है, क्योंकि जिस जिले का माहौल खराब कर रहे हैं ये केले कर रहे, अन्य जिले का माहौल कोई खराब नहीं कर रहा। और इसका अगर ये माफी मांगे अपने समाज सार्वजनिक मंच पे आकर, अगर ये माफी नहीं मांगते तो जो है समाज इसका जवाब अपना चुनाव में देगा। अच्छा, गुर्जर समाज काफी समय से जो है चंदन चौहान जो लोकसभा के सांसद है, उनकी पत्नी का जिक्र आ रहा था, वो भी काफी समय से लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि संजीव बालियान के रणनीति के तहत जो है इनका टिकट काटा गया, क्या कहेंगे? तो इसमें अभी इनका एक बयान आया था अभी संजीव बालियान जी का, अभी इसमें अखबार में मैंने पढ़ा था कि जब भीतरघात को हराकर संजीव बालियान करा गए मिथिलेश पाल का टिकट, मतलब जिसका भी जिसे क्लैरिफाई कर देंगे वो तो सही है, और जिसे ये जो है गलत साबित करते हैं वो गलत है। मतलब सर्टिफिकेट भी यही दे रहे सबको। काम इन्होंने यहाँ जोड़ दिया। सामाजिक संगठनों का अपमान करना ये अपने आप में बहुत गलत है। और पहले तो अपने ये वहाँ देख ले कि ये किस प्रकार से कर रहे। अभी जो है गन्ना समिति के चुनाव हुए, खतौली में गुर्जर समाज का टिकट था, खतौली चेयरमैन, वहाँ भी जो है उसे हटाया, अपना पिट कर दिया। तो पहले जातिवादी अपने अंदर से निकालने, तब इसमें आगे कुछ वो मैसेज दें। अब वहाँ भी इन्होंने माहौल पैदा कर दिया। हम लोग इस चुनाव से बच रहे थे, इस चुनाव में ना कुछ बोलना है, लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया कि अब इसमें कुछ ना कुछ हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। और इनकी शिकायतें इतनी ज़्यादा रहे हैं और पूरी करके भेजते हैं हम शिकायतें इनकी। और पहले भी सब समाजों से गई, लेकिन इनके आका इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बैठा दिया, इन्हीं कोई सुनने वाला भी नहीं है वहाँ से इनके जो है, और न इनको हटाने वाला है इनकी। और इनके राष्ट्र जो दिल्ली में बैठे मंत्री या जो राष्ट्रीय कमेटी बैठी, वे ये कहते हैं कि सब मेरे लोग हैं, मुझे कोई नहीं हटा सकता इससे। तो आप को सपोर्ट तो मिलता था, ऐसा नहीं है, लेकिन इस केले सांसद या पूर्व मंत्री को इस केले की वजह से जो है इसमें पश्चिम में सुपड़ा साफ हो गया भाजपा का, इस केले की वजह से। अगर इसे पार्टी इस पर कोई एक्शन नहीं लेने की तो सुपड़ा ही साफ होगा बीजेपी का, क्योंकि वो उस विचार का ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने या तो पार्टी से निष्कासित करे, अगर निष्कासित नहीं करती तो ये सार्वजनिक मंच पे आकर माफी मांगे सब समाज संगठनों से, और नहीं तो समाज जो इसका जवाब अपना आप देगा। तैयार बैठा समाज। भूमिका क्या रहेगी चुनाव में? भूमिका ठीक है, भूमिका में कोई दिक्कत नहीं है। समाज की पंचायतें अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन जिस तरह माहौल बिगाड़ रहे उससे कहीं ना कहीं इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अच्छा, इससे पहले मांगेराम त्यागी जी का भी बयान। चौधरी रविंदर ने डॉक्टर बालियान को जातिवादी करार देते हुए कहा कि ये एक कमजोर नेता की पहचान है। उन्होंने ये भी कहा कि संजीव बालियान आज तक नेता बनने में सफल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी समाज का पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने समाज के प्रतिनिधियों के पास ही पहुंचता है। इस बयान के बाद राष्ट्रीय गुर्जर महासभा सहित अन्य सामाजिक संगठनों में रोष बढ़ गया है। आज मीडिया के बुलाया वार्ता के लिए बुलाया, क्या है, क्या कहना चाहते हैं? देखो, डॉक्टर संजीव बालियान जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, उन्होंने सभी सामाजिक संगठनों को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की, संविदा कर्मी बताया, पेड़ कर्मी बताया, और जो है इनके बरसाती मेंढक है समय समय पे निकलते हैं, तो उसी के लेकर ये बुलाई है। किस तरह का बयान है उनका और क्या किस तरह रोष है क्या? देखो, बयान तो उन्होंने बहुत गंदा दिया, सभी समाज को दिया, चाहे उसमें पाल समाज है, गुर्जर समाज है, त्यागी समाज है, ठाकुर समाज है, सभी समाजों को लेकर उन्होंने जो है इसमें बयान दिया, सभी को पेड़ संगठन बताया। वे अपने गिरबान में झंके, उनके जो है, अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन उनके यहाँ जो खाप है ना, खाप या गोत्र कहो, गोत्र पे भी अध्यक्ष है, फिर पूरे उसका अध्यक्ष है। तो सभी समाज अपने अध्यक्षों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। उन्हें कृत्या विकास, अनेकों राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी काम ये सामाजिक संगठनों के माध्यम से ही होते हैं। लेकिन उनकी यह टिप्पणी बेहद शर्मनाक और बेहद बेकार की है, क्योंकि इससे बीजेपी की जो अपनी विचारधारा है उसे भी प्रभावित करती है। क्योंकि बीजेपी जो है एक जोड़ने का काम करती है, जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, और इसी के माध्यम से इन्हीं के बेतुके बयानों की वजह से ही, क्योंकि पहले देखा होगा आपने, ये कह रहे हैं कि उसमें इन्हें बॉर्डर पार करा दो।
अभी कोतवाली उपचुनाव में मदन भैया चुनाव जीतते थे, तो उन्हें जो है इन्होंने जबरदस्ती प्रशासन के बल पे वही बॉर्डर पर रोका। बॉर्डर पर रोकने का काम तो ये कर रहे, मिसयूज ये कर रहे और बयानबाजी उल्टी सद्दी कर रहे। उसी की वजह से विक्रम सैनी की पत्नी हरी अपना भारे और हराने के लिए यहाँ आ लिए। तो मैं तो यही मांग बीजेपी से भी करता हूँ कि इस तरह के नेता को जो है पार्टी से निकाला जा और निष्कासित करा जा, क्योंकि इसकी वजह से ही आप पश्चिम यूपी में साफ हो चुके और आगे भी आपका कोई जनाधार बचने का नहीं, क्योंकि इस आदमी की वजह से ही पूरे जिले का माहौल खराब है। क्या रणनीति समाज की है? क्या चुनाव में भी आप हस्तक्षेप करेंगे, पंचायतें करेंगे या? देखो, अगर जो है ये सार्वजनिक मंच पे का माफी नहीं मांगते, पार्टी निष्कासित नहीं करती, तो इसका जवाब समाज देगा और हम भी इसमें प्रयास करेंगे। 13 तारीख को मतदान होना है, बहुत कम समय बचा है। इस तरह के बयान आना क्या भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा? चुनाव नुकसान पहुंचाएगा। इलेक्शन बदल गया, कहीं बीजेपी का पक्ष मत, इलेक्शन बदल गया, लोग आहत हो रहे। किस तरह की टिप्पणी ये कर रहा, ये तो हल्के नेता की पहचान दिखा रहा अपनी। मतलब नेता नहीं बन पाया, जब तक 2 बार सांसद रह लिया लेकिन नेता नहीं बन पाया, हल्का नेता है बिल्कुल। ये नेता होते हैं कोई जिस तरह टिप्पणी करते हैं? समाज के संगठन चाहे 2 आदमी के हो, चाहे 50 के हो, चाहे 500 के हो, वे अपने समाज का प्रतिनिधि करते हैं, समाज को देखते हैं, समाज उनकी तरफ देखता है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।